PDF में दिखेगा जो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, इसलिए लंबा हो सकता है। आप इसको जब लिखिए तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे कि सिस्टम का डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले समझते हैं सिस्टम क्या है। ये इसको ना पहले इंट्रो में देते हैं, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम का डेफिनेशन की बात करें तो सिस्टम में हम कह सकते हैं इट इज अ, पहले आप लोग किसी को डेफिनेशन याद है तो बताइए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स जो कि साथ में मिलकर गोल अचीव करता है, ये चीजें। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं कंपोनेंट्स यूज कीजिए यहाँ पे, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड जो बेसिक बात है ना, ऑर्गेनाइज टुगेदर टू अचीव अ गोल। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड हम आपके लिए हाईलाइट करेंगे, जो वर्ड आपको याद रखना है। पहला कि गोल, ठीक है, और यहाँ पे क्या कह देते हैं, ऑर्गेनाइज कंपोनेंट्स। यहाँ पे उस पूरे पार्ट को एग्जैक्टली हाईलाइट करने की जरूरत है। कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स और एक जो पार्ट है गोल्स। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ना कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है, और किस लिए ये मतलब एक साथ में है, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना चाहता है। जब भी हम किसी बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लाते हैं, ये जब भी हम किसी मल्टीपल जो भी कंपोनेंट्स है उसको एक साथ में लाते हैं किसी, ताकि किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जा सके, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोल सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारा, मान लीजिए आप रैम उठा के ले आए, ठीक है, रैम और क्या क्या ला सकते हैं, रैम, प्रोसेसर, ठीक है, और एक हो सकता है हार्ड डिस्क मान लेते हैं, ठीक है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये बेसिक हम मान लिया प्राइमरी मेमोरी, प्रोसेसर और मेन क्या कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इन तीनों को मिला के आप क्या किया, एक CPU डिजाइन कर दी। अब जो CPU क्या है, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, कंप्यूटिंग का काम कर सकता है, कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसी चीज को, जो आपने ये अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ के बनाया, इसको आप क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप इन सबको कंपोनेंट बोल सकते हैं, और इन सब का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव आप ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। ये बात क्लियर है। बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाना और उन सब का एक स्पेसिफिक टारगेट। साउंड प्रॉब्लम सबको आ रही है क्या? चलिए, तो जो मल्टीपल्स हमारे साथ क्या कह सकते हैं कंपोनेंट्स थे, उन सारे कंपोनेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद जो हमारा उन सबको मिला के एक, अगर हम उन सबको इस तरह से डिजाइन करते हैं ना, ताकि कोई उसे स्पेसिफिक आउटपुट या फिर स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सके, कुछ गोल अचीव किया जा सके, तो उस पूरे चीज को हम सिस्टम बोल सकते हैं। अब एग्जांपल्स में देखेंगे तो समझ में आपको, रंजन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम में हम लोग, अच्छा ये वाला भी डेफिनेशन आपको बताया था, ऐसा नहीं कि यहाँ वाला कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या लिखा गया, सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। वहां पे हम कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स बोले थे, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट दैट वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू अचीव अ कॉमन गोल और पर्पस। यहाँ पे थोड़ा सा इसी बात को स्ट्रेच करके लिखा गया है कि सिस्टम का ग्रुप ऑफ, सिस्टम में जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो आपस में वर्क करेंगे, किस लिए करते हैं, ताकि अचीव अ कॉमन गोल और पर्पस। यानी कि उस सब का ना एक चीज और है यहाँ पे, ये जो सारे कंपोनेंट सिस्टम के अंदर होंगे, इन सब का एक कॉमन गोल होगा। यानी कि जो गोल रैम का होगा वही गोल प्रोसेसर का भी होगा, वही गोल हार्ड डिस्क का भी होगा। अच्छा, ये इंडिविजुअल गोल्स की हम नहीं बात करें, हम बात करें एज अ सिस्टम। सेंट्रल गोल क्या होगा, परफॉर्म कंप्यूटेशन, हमारा परफॉर्म करवा के देना, इन सब का मिला के काम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में उसका मतलब बिहेवियर एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी उसको आउटपुट दिखाना है उसके लिए वो सब आपस में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज है सिस्टम में, तो बस आप यही समझिए कि कलेक्शन ऑफ, इसके लिए ना हम आपको 3 वर्ड दे देते, वो 3 वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला है, पहले हटा देते हैं,
कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एंड सेकंड चीज आप क्या कह सकते हैं, वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर, और लास्ट में टू, ये तीन बस पॉइंट से आप पूरा डेफिनेशन कंबाइन कर सकते हैं। टू अचीव अ कॉमन गोल, या फिर गोल की जगह पे आप पर्पस भी यूज कर सकते हैं, अभी हम गोल ही यूज करते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें और वो सब आपस में काम करें सिर्फ एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो उस पूरे जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स बना उसको हम बोल सकते हैं सिस्टम। क्लियर है सबको? सिस्टम का डेफिनेशन समझने में किसी प्रॉब्लम है तो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ये एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, फिर वो टाइप्स, कंपोनेंट्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद टाइप्स। जल्दी जल्दी क्लियर लिखा कीजिए ताकि आगे बढ़ते चले। बढ़िया। अब बात करते हैं इसका एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स आपको वहां पे तो हम दिखाएंगे ही, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं इनपुट, ठीक है, आउटपुट, और इनपुट से जस्ट बाद हम प्रोसेस रख देते हैं। फिर हर सिस्टम में क्या होता है ना, तीन कंपोनेंट जनरली होता ही होता है। पहला तो उसमें कुछ इनपुट होता है, उस सिस्टम के अंदर कुछ चीज जाता है, और कुछ प्रोसेस होता है, कुछ काम होता है, और कुछ आउटपुट निकलता है। इसको हम कहते हैं मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम का तीन बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बेसिक बेसिक, जैसे कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग क्या पढ़ते थे, इनपुट डिवाइसेस में, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में और आउटपुट डिवाइसेस में, तीन बेसिक पार्ट में फटाक से बांट देते थे, ठीक है। फटाक से तीन बेसिक पार्ट्स में बांट देते थे। वैसे ही इन जनरल जितना भी सिस्टम हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। अब एक चीज है, सिस्टम सिस्टम बार बार बोला जाता है, एक बड़ा बढ़िया सा बात याद रखिएगा, सिस्टम को अभी तो आपको सिर्फ सिस्टम सिस्टम ऐसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिस्टम से एग्जैक्टली सब्जेक्ट का पढ़ाने का ये मतलब है कि आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाया जाए, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब क्या देखते हैं कि IRCTC वगैरह देखे होंगे, जिसमें क्या होता है, टिकट बुकिंग वगैरह होता है, या फिर आप देखे हैं ये गूगल मीट आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग साथ में सब लोग जुड़ के और ऑनलाइन हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक सिस्टम है, इसमें भी बहुत सारा कंपोनेंट है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपका डिवाइस एक हमारा डिवाइस हो गया, बीच में जो सर्वर है, यानी बहुत सारा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होगा। अब बात करें इसको सिर्फ बेसिक कंपोनेंट में देखें तो इनपुट डिवाइस के लिए मान सकते हैं जो चीजें हम इनपुट कर रहे हैं, हमारे लिए मान लीजिए क्या हो सकता है, हमारा सिस्टम एज अ इनपुट डिवाइस एक्ट कर रहा है, इस मीटिंग में हमारा सिस्टम हमारा ऑडियो और वीडियो भेज दे रहा है, ठीक है। प्रोसेस, अब वो गूगल के सर्वर पे प्रोसेस हो रहा है ताकि मतलब सारे लोगों को वो डिटेल्स, सारे लोगों को वो लाइव जो भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं या फिर जो भी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो आप लोग को दिख पा रहा हो। और आउटपुट क्या है, आपका जो भी डिवाइस है वो उस चीज को रिसीव करता है आपके सिस्टम में, ठीक है, और आपके सिस्टम में उस चीज को प्रॉपर डिस्प्ले कराता है। इसका काम है सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ ले आना, मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस का होता है। प्रोसेस का डेफिनेशन में आपको प्रोसेसर का दिखेगा कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। अब तीन बेसिक कंपोनेंट्स के बाद यहाँ पे आपको कुछ जो डेफिनेशन में दिख रहा है, पहला तो दिख रहा है इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट। अब यहाँ पे कंट्रोल है, एक फीडबैक है, एक बाउंड्रीज है और एक इन्वायरमेंट है। एक्सट्रैक्ट जो चीजें हैं उन सबको समझेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा होगा बेसिक जो कंपोनेंट है वो यही तीन है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आप प्रोसेस भी लिख सकते हैं, प्रोसेसिंग भी लिख सकते हैं, कभी प्रोसेसिंग लिख लेते हैं, कभी प्रोसेसर लिख लेते हैं, कभी प्रोसेस लिख लेते हैं। मतलब ऐसा समझिए कुछ भी वर्ब वाला चीज यहाँ पे हो रहा है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट याद रखना है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, और इसके बाद तीन चार और हम ऐड करेंगे। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, इनपुट से पहले हम प्रोसेस पे जाते हैं, फिर प्रोसेस से आउटपुट पे जाते हैं, और ये सब ना एक्सटर्नली साइड साइड से कहीं कहीं पे लगा हुआ एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट है कंट्रोल, कंट्रोल, फीडबैक और बाउंड्री। कंट्रोल को आप ऐसा समझ सकते हैं, कंट्रोल क्या करता है ना कि इनपुट जो मिला और उससे जो आउटपुट बना वो चेक करता है कि आउटपुट जैसा आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वैसा आ रहा है तो ठीक, नहीं तो ये मतलब फिर मतलब उसको बताएगा कि आप इसको करेक्शन जो भी करना है वो करेक्शन करके देगा। और आउटपुट से ना एक चीज फीडबैक वाला एलिमेंट होता है, जो भी आउटपुट होता है हम लोग उस पे आउटपुट को मेजरमेंट करके उसका एक मैट्रिसेस शेयर करते हैं कि मतलब वो चीज एग्जैक्टली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और फिर उसको इनपुट वाले को दे दिया जाए ताकि इनपुट को फिर उस तरह से मॉडिफाई किया जाए और प्रोसेस
नेक्स्ट करके फिर आउटपुट लाया जाए। अब ये जो अलग अलग बात दिख रहा है इसमें हम बेसिक जो तीन चीज है ना उन तीनों को एक्सप्लेन पहले कर देते हैं, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर, उसका कंट्रोल फीडबैक और ये सारा चीज के बारे में बहुत सारा कहानी लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। इनपुट इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन करते हैं, और हम नहीं चाहते ये सब लिख लिख के ना टाइम वेस्ट करेंगे, हम एक्जैक्टली सिर्फ बता देते हैं, बाकी आप लोग इसको एक्जैक्टली इसी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनपुट क्या है? इनपुट आर द इंफॉर्मेशन और एलिमेंट्स दैट वी एंटर इन द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। अब अगर हम इसमें शॉर्ट नोट वाले में लिखें तो हम इतना कह सकते हैं, एलिमेंट्स दैट वी एंटर इन द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ये जो इतना वाला पार्ट है एग्जैक्ट यही इसका मतलब पूरा है इनपुट का। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं एलिमेंट्स दैट वी एंटर इन द, वैसा एलिमेंट जो हम सिस्टम में एंटर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए उसको हम बोल सकते हैं इनपुट। अब बात करते हैं प्रोसेस की, इसको प्रोसेसिंग भी बोल देते हैं, प्रोसेसिंग वाला कंपोनेंट। प्रोसेसिंग पे चलेंगे उससे पहले यहाँ पे ना इनपुट आउटपुट को हमने यहीं पे साथ में डिफाइन किया हुआ, तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। आउटपुट क्या है? आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो हुआ उसको हम आउटपुट बोलेंगे, और जो प्रोसेसिंग के लिए जो चीज भेजा गया उसको इनपुट बोलेंगे। जो प्रोसेसिंग के लिए भेजिएगा उसको आप बोल सकते हैं इनपुट, और जो आपका आउटपुट, जैसे एक चीज ऐसा समझिए, अगर आपका आटा चक्की का मतलब मशीन पे आप जाते हैं तो जो आप इनपुट भेजते हैं वो क्या भेजते हैं? व्हीट भेज देते हैं, और जो मिलता है वो क्या मिलता है? फ्लोर, यानी उसको जो भी आटा बोलते हैं वो चीज मिल जाता है। तो इस तरह से आप याद रखें इनपुट और आउटपुट, और बहुत बेसिक सा बात है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आप लोग समझते थे, वही सही पूछा है। ये मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? अब ये सब ना अलग अलग बात लिखा है कि एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है सिस्टम का, कि ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करे जो उसके लिए यूजर के लिए डिजायरेबल हो। वही बात है कि जो आटा चक्की पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा मतलब आटा पीस के दीजिए जो कि हमारे लिए ज्यादा सूटेबल हो। तो ये चीज है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, आप लोग समझ गए होंगे। आउटपुट क्या है? आउटकम ऑफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसका, उससे जो भी बाहर की ओर निकलता है, यानी जो आउटकम होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, और जो भी एक सिस्टम में एंटर किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और सिस्टम का जो सबसे मेन टास्क परफॉर्म करेगा जी, हेलो, क्या आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शायद, क्या सभी लोग क्या वॉइस इनकी सबके यहाँ ब्रेक हो रही है? चलिए ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। आप अपना चैट में डाल सकते हैं, प्रॉब्लम उसको देख लिया जाएगा। इतना काफी है। ठीक है, इसको अब प्रोसेसिंग को समझते हैं। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट में हम लोग जो समझना समझ गए। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज शायद एग्जांपल इन लोगों ने लिखा होगा। हाँ, प्रोसेसर में देखते हैं, प्रोसेसर में क्या है? प्रोसेसर ऐसा है जो कि क्या करता है? एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जिस कंपोनेंट में होता है किसी भी इनपुट से आउटपुट का। यहाँ पे एक चीज लिखा गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, बस ये वाला बात हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नोट्स में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप एक्जैक्टली क्या कीजिए कि थोड़ा सा शॉर्ट नोट पे ध्यान रखिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे यही काम देगा। ठीक है, इसको बेटा देते हैं, बस एग्जैक्टली जो बात जितना कहानी है उतना याद रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट आउटपुट क्या होगा? प्रोसेसिंग में होगा। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। अब एक चीज जो जो आता है, जैसे कि आता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल, उसके बाद हम देखेंगे फीडबैक और बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब वो सिस्टम ना किस लेवल तक आपने क्या कह सकते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकता है, जो भी सिस्टम के आउटसाइड है वो चीज। और एक चीज बचता है इसके बाद, और टोटल 7 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट। अब इन चारों, ये चारों क्या है मतलब एडिशनल हम इसको कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। जो ये तीन थे ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स थे, और ये चार हमारे एडिशनल कंपोनेंट्स हो गए। तो कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल के बारे में भी यहाँ पर वही चीज लिखा गया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल क्या करता है? गाइड करता है सिस्टम को, और ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जो भी इनपुट मिला है उसको गवर्न करता है, कि मतलब जो भी इनपुट है, एक चीज डायरेक्ट सेंटेंस को एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। इट इज अ डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम दैट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज गवर्निंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इट in an organizational context, management as a decision-making body controls inflow, handling the outflow activities and the effect welfare of business। अभी बहुत सारा बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज लिख सकते हैं, अब इसको ना हम पहले अपने वाले एग्जांपल से बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मतलब उसमें लिखा गया है सिर्फ लैंग्वेज की भाषा। कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कंट्रोल एलिमेंट्स गाइड्स द सिस्टम। इस बात का क्या मतलब है?
जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम इनपुट से, प्रोसेस से, आउटपुट के बीच में कैसे जाएगा, वो सारा कंपोनेंट से आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा, इनपुट कंपोनेंट, प्रोसेस कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट, उन सब चीजों को कंट्रोल करने का क्या है, रिस्पांसिबिलिटी कंट्रोल कंपोनेंट का है, और ये चीज सिस्टम को गाइड करता है। ठीक है, फीडबैक की बात करें, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक में भी आपको लिखा होगा निगेटिव फीडबैक और ये चीज। फीडबैक क्या है, कंट्रोल इन डायनामिक सिस्टम इज अचीव्ड बाय फीडबैक। अब क्या है कंट्रोल ना, एक चीज हम कह सकते हैं, कंट्रोल हम तभी कर सकते हैं जब हमको फीडबैक मिले। बिना फीडबैक के आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फीडबैक नहीं दिया जाए कि मतलब आपका जो भी रिजल्ट है वो खराब हो रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को नेक्स्ट टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही बात लिख सकते हैं कि फीडबैक, पहला लाइन ही जो लिखा गया ना एग्जैक्टली वही बात इंपॉर्टेंट है, उसके आगे वाला कहानी है। ठीक है, इसमें आप एक चीज लिखना है कि कंट्रोल जो है वो फीडबैक, कंट्रोल अचीव किया जाता है फीडबैक्स के थ्रू। और फीडबैक को दो बात फीडबैक के बारे में लिखा गया होगा, कंट्रोल प्रोवाइड करता है, एंड नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है, मतलब रूटीन होता है, हम लोग को जो भी है इनकरेज मिलता है ताकि हम बेटर कर पाए। निगेटिव फीडबैक क्या होता है, मतलब निगेटिव फीडबैक से हम लोग कंट्रोल सिस्टम को एक्टिव करते हैं और कुछ एग्जैक्टली मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगा। इन्वायरमेंट मतलब आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी हमारा इन्वायरमेंट कह सकते हैं आउटसाइड, यानी कि इसको ऐसे समझिए, अगर आप कोई सिस्टम आपका सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जैसे ये नोटबुक, नोट सॉरी क्या इसका नाम है, वन नोट। वन नोट अगर एक सॉफ्टवेयर है, तो इसका आउटसाइड इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, आपको पता है? इसका आउटसाइड इन्वायरमेंट हो सकता है ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए विंडोज वगैरह है, ये चीज हो सकता है इसका आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब इसको ये जरूरी है कि जो वन नोट वाला सॉफ्टवेयर है ये आउटसाइड इन्वायरमेंट से अच्छे से कम्युनिकेट करे, जो भी इसको डिस्प्ले दिखाना है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से भेजे, या फिर जितनी भी चीजें हैं वो अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, और बाउंड्रीज मतलब एक चीज कह सकते हैं ना, बाउंड्रीज बारे में लिखा है कुछ चीज। बाउंड्रीज में हम लोग क्या करते हैं कि ये ना सिस्टम का लिमिट्स, मतलब कि सिस्टम किस, क्या क्या लिमिटेशंस है, सिस्टम क्या क्या चीजें कर सकता है, वो चीज बाउंड्रीज हो गया। ठीक है, और इन्वायरमेंट मतलब हम आपको इसे बता दिया जो उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है, सिस्टम के आउटसाइड का एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसके बारे में ना एग्जैक्टली फिर एक पॉइंट में इसको अगर समराइज करें तो हम कह सकते हैं द एनवायरमेंट इज अ सुपर सिस्टम विच कैन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। अब यहाँ पे ना एक चीज, सुपर सिस्टम, और इस सुपर सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए ये कंप्लीटली हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है सिस्टम एनालिसिस, इसको ना जब तक आप पूरा कहानी नहीं सुनिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये कहानी कहाँ गाया जा रहा था। तो पूरा समरी कंक्लूजन आप तभी निकाल सकते हैं जब आप पूरी बात ध्यान से सुनते हैं। अब इन्वायरमेंट समझ में आएगा कि इन्वायरमेंट सुपर सिस्टम है। अब आप एक चीज सुपर सिस्टम और सब सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे हमको लगता है। ठीक है, सुपर सिस्टम मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसका पेरेंट, ठीक है, एक पूरे सिस्टम के अंदर का अगर छोटा सा सिस्टम देखे तो उसको हम सब सिस्टम बोलेंगे। और अगर उस छोटे से, इसको ना एग्जैक्टली हम ऐसे बता सकते हैं, मान लीजिए क्या है हमारे पास एक बड़ा सा सिस्टम है, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप देखिएगा तो अपने आप में क्या है, सीपीयू भी एक सिस्टम है अपने आप में। एक चीज आप देखेंगे तो जो रैम है वो भी एक सिस्टम है। और अगर आप देखिएगा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी, अगर पूरे कंप्यूटर को ऐसा मतलब सब चीज एक साथ हम कंबाइन करें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी उसका एक कह सकते हैं पार्ट है। ठीक है, अब एक चीज है ये जो सब सिस्टम बन रहा है, इन सब को हम कह सकते हैं कि ये ना जो अंदर वाला है वो सब सिस्टम होगा और जो बाहर वाला आउटसाइड होगा वो सुपर सिस्टम होगा। अब ये चीज इन्वायरमेंट के केस में सुपर सिस्टम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो दुनिया में हर एक चीज है ना वो सिस्टम है। अब ये चीज वर्ड जो हम बोल रहे हैं जब हम एग्जांपल्स देंगे तो आपको समझ में आएगा। हर एक चीज चाहे वो दिखता हो नहीं दिखता हो, टेंजेबल हो इनटेंजेबल हो, हर एक चीज को हम सिस्टम मान के चलते हैं। और बाउंड्रीज और फीडबैक के बारे में भी क्या कहता है, बाउंड्रीज फीडबैक, हाँ यह वाला बात लिख सकते हैं। कंट्रोल हम लोग क्या कर सकते हैं, फीडबैक, ये वाला बात, फीडबैक मेजर्स आउटपुट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड इन, बस यही बात लिखना है। ठीक है, ज्यादा बात लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, फीडबैक क्या है, मेजर्स है स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, जो भी मतलब आउटपुट हमारा मिला। ठीक है, फीडबैक को आप ऐसा, यहाँ पे सॉरी इसमें वाले में लिख दिया, फीडबैक वाले में लिखना है। ठीक है, फीडबैक क्या है, मतलब मेजरमेंट है, अगर जो भी हमारा आउटपुट आया उसको हम मेजर करते हैं कि वो कैसा रहा, उस चीज को हम बोल सकते हैं कि वो हमारा फीडबैक है। और बाउंड्रीज क्या कह सकते हैं, वही जो लिमिटेशंस वाला चीज था, बाउंड्रीज कहाँ गया,
बाउंड्रीज एंड इंटरफेस, बाउंड्रीज के साथ साथ कभी-कभी हम इंटरफेस भी बोल सकते हैं। बाउंड्रीज मतलब कि आउटसाइड सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा सिस्टम का बाउंड्रीज फिक्स किया गया था, सिस्टम क्या-क्या चीज ऑपरेट करेगा, उसके अलावा अगर सिस्टम को कोई फंक्शन चाहिए होगा तो वो आउटसाइड सिस्टम से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ए सिस्टम शुड बी डिफाइंड बाय इट्स बाउंड्रीज, और इतना ही बात रहने देते हैं, ठीक है। एक चीज है, जब भी आप कोई सिस्टम डिजाइन करें तो आप उसका बाउंड्रीज डिफाइन करें। अब ये जो 7 वर्ड में हम ये पूरा वाला कहानी को हम लेके आए हैं, ये हम क्यों लाए हैं? ये इसलिए लाए हैं ताकि हम एक सिस्टम का एग्जांपल दें और ये सातों कंपोनेंट को हम आपको उसमें ऐड करके बता पाए। हो सकता है कि वो कंपोनेंट जो हम आपको एग्जांपल दे, आप लोग भी उसमें कुछ बेटर ऑप्शन सजेस्ट कर पाए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस जो हमारा क्या कह सकते हैं, ये सातों कंपोनेंट बना, इससे ना एक एग्जांपल लेते हैं सिस्टम का, ठीक है। मानते हैं हम एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम एक हम लोग बार बार कहते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कंपोनेंट क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग कंपोनेंट क्या हो सकता है, आउटपुट कंपोनेंट क्या हो सकता है, कंट्रोल क्या हो सकता है, फीडबैक क्या हो सकता है, बाउंड्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें हम एक एक करके लिस्ट करते हैं, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा कि ये 7 टाइप हम बांटते हैं। इनपुट आप क्या कर सकते हैं? इनपुट आप कह सकते हैं जैसे कि हमारा जो भी डिवाइसेस से इनपुट मिलता है, क्या क्या मिल सकता है? टेक्स्ट मिल सकता है, और टेक्स्ट, ऑडियो, या फिर ऐसा कुछ कुछ। और जो भी इसके साथ हम क्या करते हैं, इनपुट कंपोनेंट्स में ना, मतलब आप डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हम ना इनपुट में डिवाइसेस बस लिख देते हैं, डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हम अगर उस कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट देखें तो आप उसको कह सकते हैं जो भी इनपुट कंपोनेंट है वो इनपुट डिवाइसेस हो गया। इनपुट डिवाइसेस और विथ, यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हैं, विथ रॉ डेटा, जो भी डेटा वगैरह इनपुट किया जाएगा वो चीज। अब इनपुट डिवाइसेस आप इनपुट कंपोनेंट को बोल सकते हैं, एंड प्रोसेस को बोल सकते हैं प्रोसेस। प्रोसेसिंग के लिए आप सिंपल बोल सकते हैं सीपीयू जो कंपोनेंट होता है वो प्रोसेसिंग होता है। आउटपुट के लिए एक एक एग्जांपल हम जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है। आउटपुट के लिए आप बोल सकते हैं प्रिंटर बोल सकते हैं या फिर मॉनिटर बोल सकते हैं। तो अभी के लिए हम मॉनिटर लिख देते हैं, ठीक है, मॉनिटर। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल। कंट्रोल एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, जो प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है ना, तो सीपीयू में भी अलग अलग यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं एएलयू, ठीक है। और एक सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एमयू मेमोरी यूनिट। अब इन सब में से एग्जैक्टली एक कंट्रोल यूनिट वाला चीज था सीयू। इसको आप बोल सकते हैं क्या, कि आप कंट्रोल, मतलब ये चीज पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, या फिर आप सीयू बोल सकते हैं, या फिर ओएस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये ना कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, आप क्या समझते हैं कंट्रोल से। कंट्रोल आप ऐसा समझिए जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता हो, यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हर चीज को मॉनिटर करता हो, हर चीज को डिसाइड करता हो, वो चीज हम कह सकते हैं कंट्रोल। तो इस चीज को आप ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम के केस में कंट्रोल कंपोनेंट को। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज था कंट्रोल के बाद फीडबैक। अब फीडबैक एक चीज हो सकता है, फीडबैक ना मतलब आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं जो कि सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड उसके बाद क्या और चीज मेंशन कर सकते हैं, हाँ परफॉर्मेंस में ही मान के चलते हैं अभी तक। फीडबैक में हम क्या मान सकते हैं, जो भी हमारा परफॉर्मेंस है सिस्टम का, या फिर सिस्टम का कोई और स्पेसिफिकेशन जिसके बेसिस पे हम सिस्टम को मेजर कर पाए, कंपेयर कर पाए, तो वो सारी चीजें हमारे फीडबैक हो जाएंगे। अब बाउंड्रीज, अब ये ना बाउंड्रीज और इन्वायरमेंट ये दोनों आपस में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, रिलेटेड चीज है, बाउंड्रीज। और नेक्स्ट था इन्वायरमेंट। बाउंड्रीज पहले समझ लेते हैं बाउंड्रीज क्या क्या है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम का बाउंड्री है कि कंप्यूटर सिस्टम कभी भी क्या कर सकता है, मतलब एक चीज है, स्मेल नहीं कर सकता है। स्मेल से रिलेटेड जो भी डेटा है वो नहीं परफॉर्म कर सकता है। तो इसके लिए, या फिर ऐसा कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम क्या कर सकता है, बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए वो जो भी आउटपुट डिवाइसेस यूज करता है अपना, मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि आउटसाइड वर्ल्ड से जो हम क्या कहते हैं ना इन्वायरमेंट, हम बार बार कह रहे हैं, जो एक हमारा सिस्टम अगर आप एक विजुअलाइज करें बॉक्स की तरह, तो वो जो सिस्टम था, मतलब जो इन्वायरमेंट हम कह रहे थे, वो सिस्टम के बाहर का जो भी चीज था ना वो सब इन्वायरमेंट था, ठीक है। और एग्जैक्टली सिस्टम जहां पे आउटसाइड वर्ल्ड से अपने कनेक्ट करता है, वो जो बाउंड्री है उसको हम बोल सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। जहां से आप डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं
कि जहां से वो आउटसाइड वर्ल्ड क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है, या फिर कह सकते हैं कि जो सिस्टम है उसका सुपर सिस्टम बोल सकते हैं। तो जहां पे एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे कनेक्ट करता है उसको हम बोल सकते हैं, ये एसमेल वाला पॉइंट थोड़ा सा मतलब हमको लगता है देख रहा है, ठीक है, एसमेल वाले से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब एसमेल नहीं आप कह सकते हैं, नॉर्मल आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन बाउंड्रीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हमारा ना, हाँ बाउंड्रीज आप कह सकते हैं कि कीबोर्ड है एंड माउस, ये ना कंप्यूटर सिस्टम का लिमिटेशन, मतलब कंप्यूटर सिस्टम क्या कर सकता है, इसके बाहर से उसको कनेक्ट करता है, मतलब जो भी हमारा कह सकते हैं। अब एक चीज है, इनपुट डिवाइसेस में ये चीज हम लिख रहे थे, इनपुट डिवाइसेस में ना आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, कहाँ गया, आउटपुट डिवाइसेस जो थे मॉनिटर, इसको भी आप लिख सकते हैं। जहां पे जिस पॉइंट पे वो अपने आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट होता है ना, उन सारे चीजों को आप क्या बाउंड्रीज में, मतलब उन सारे चीजों के कॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हैं कि वो सिस्टम का बाउंड्री है, यानी कि उससे वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करेगा। अगर आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से अगर ह्यूमन से इनपुट चाहिए, तो वो कीवर्ड के थ्रू, मतलब एज क्या कह सकते हैं, वो लास्ट लाइन जो हम कह रहे थे ना, वो चीज बाउंड्री में आ जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना, जहां से मतलब सिस्टम अपने आउटसाइड से कम्युनिकेट करता है, उसको बाउंड्री बोल देते हैं। और इन्वायरमेंट की बात करें, ये तो पूरा ही मतलब इसमें बहुत सारा बात हम लोग लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट में आप क्या लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट में हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि ह्यूमन वेयर, जो कि उस कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम के आउटसाइड रहता है, मतलब उसको हम कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है, वही कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है और उस सिस्टम पे उसका इफेक्ट रहता है। तो ये सारा चीज डिफरेंट डिफरेंट हम यहाँ पे बहुत सारा टाइप में बांटे, लेकिन आपको अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो ऐसा तो संभव नहीं है, आपको मतलब थोड़ा सा ना, मतलब एक चीज है, कभी आप इसमें कोई भी एक कंपोनेंट में आप एक स्ट्रिक्ट लाइन नहीं खींच सकते हैं कि ये हमारा हो गया इनपुट कंपोनेंट और ये हमारा हो गया प्रोसेसिंग कंपोनेंट और ये हमारा हो गया कंट्रोल कंपोनेंट। आप हर एक चीज के बीच में थोड़ा सा ब्लर्ड एक लाइन रहता है कि हाँ इसके बाद ना, मतलब ये एग्जैक्टली ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे टोटल 7 कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसी को कभी कभी एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम भी हम लोग बोल देता है, जिसका ये डायग्राम होता है, आप ये ध्यान रखिए, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और ऊपर से कंट्रोल, जो कि पूरे सिस्टम को एग्जैक्टली यहाँ पे एक बॉक्स बनाए और इस पूरे को ये कंट्रोल कर रहा है, और आउटपुट से जो इनपुट को मिल रहा है उस चीज को फीडबैक बोलते हैं। और बाउंड्रीज आप कह सकते हैं, जो ये वाला चीज था एग्जैक्टली यहाँ पे अंदर तक के लोग बना दिया, ये जो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं ना, ये वाला, ठीक है, सॉरी, ये वाला जो है, हाँ, यहाँ पे हम एपिक पेन यूज करें, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट लेके उधर ले चलते हैं, उधर समझेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे लाते हैं। अब एक चीज आप समझिएगा, ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप कह सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम। हम आपको क्या बता रहे थे, ये जो लाइन था जिसके अंदर की इनपुट आउटपुट प्रोसेस सब कुछ होता है, इसको आप बोल सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम। अब मतलब ये अपने इसके आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो कनेक्टेड होगा, आउटसाइड इन्वायरमेंट तक जो लाइन बन रहा है उसका बोल सकते हैं बाउंड्रीज। अब इसके बाहर जो भी चीज है वो सारा इन्वायरमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब ये लिखा गया है, इसको ना मतलब यहीं पे लिखना चाहिए, कंट्रोल बस इसे समझिए इसी का अंदर का पार्ट है, फीडबैक भी इसी का अंदर का पार्ट है सिस्टम के। आप इस जो ब्लू लाइन के अंदर दिख रहा है इसको आप सिस्टम कह सकते हैं, और ये जो आउटसाइड है इसको आप इन्वायरमेंट बोलते हैं, और इसीलिए इसीलिए इसको हम कभी कभी सुपर सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर के सिस्टम ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ना समझे ना समझे, ये जो 4-5 हम बात यहाँ पे लिखे हैं, ये 7 पॉइंट और ये वाला डायग्राम बस दिमाग में रखिए, कहानी आपका बन जाएगी, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में और एक बार रिकॉर्डिंग से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, अच्छा हुआ अदर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम भी कर नहीं लगते हैं। तो ये वाला बात, सातों कंपोनेंट्स आपको क्लियर है, या फिर किसी को लगता है कुछ इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो बताइए। थोड़ा सा मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हम पहले शेयर कर रहे हैं कि आप किसी भी दो कंपोनेंट के बीच में स्ट्रिक्ट लाइन नहीं खींच सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट ये है और ये वाला कंपोनेंट ये है। आपको थोड़ा सा मतलब ब्लड दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा ही। आगे चले कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद टाइप्स देखेंगे और आज का क्लास हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है।
डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग समझ लिए कि कंपोनेंट्स का कलेक्शन, और उसमें टोटल हम 7 जो है एलिमेंट्स को डिस्कस किए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल, फीडबैक, बाउंड्री, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो 4 था एक्सटर्नल था, ये 3 था हमारा क्या कह सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स। और अब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम कहते हैं इंटरैक्शन। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन, और एक चीज था सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। टोटल 4 था, 5 है सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मिस हो रहा है, यहीं पे होगा, नोट्स में लिखा होगा। हाँ ये रहा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, हाँ ये इंटरडिपेंडेंस, मतलब आपस में जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, थर्ड वाली चीज है इंटर। ये ना आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार आप अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर लाइव क्लास में ही आप लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी एक चीज है ना 7 PM पे हम लोग जो एक्स्ट्रा रिवीजन वाला चीज ऐड करने वाले, उसमें आप लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन कीजिएगा तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। ठीक है, इंटर डिपेंड। ठीक है, हाँ ये बेसिक 5 कंपोनेंट है, जिस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सिस्टम के। सिस्टम का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसके कंपोनेंट्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस होगा, यानी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होगा। इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं कि उन सब का क्या है, वो सब आपस में इंटीग्रेट कैसे होगा, यानी वो सब कैसा, मतलब उसका स्ट्रक्चर होगा कैसे, वो एक, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं जो एक कंपोनेंट है, ठीक है, और एग्जैक्टली ये 2 कंपोनेंट माने तो वो दोनों का एग्जैक्टली मतलब क्या कह सकते हैं, ज्वाइंट जो दोनों के बीच में बन रहा है वो कैसे बनेगा इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, उस चीज को आप कह सकते हैं। ठीक है, और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव मतलब कह सकते हैं हर सिस्टम का क्या होगा, एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होगा ही। अब ये सबको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं कि ये चारों एग्जैक्टली जो 5 हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं इसका क्या मतलब है। एक चीज है, ध्यान रखिएगा, हम लोग जो एलिमेंट्स डिस्कस किए थे वो 7 था, उसके लिए जो डायग्राम डिस्कस किए वो ये वाला है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो ये 5 लिखना है। एक सिस्टम का क्या क्या गुण होता है, यानी किसी भी चीज को ना आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से जज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को आप सिस्टम कब कहेंगे, जब उसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो पांचों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, यहाँ पे भी लिखा गया है, यहाँ पे इस बार ना इसमें एग्जाम्पल भी हम ऐड कर चुके हैं। ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि एग्जैक्टली वो चीज कहना चाह रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ना मतलब एक चीज है इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। ठीक है, फिर वही बात हम वहां पे भी लिखेंगे, हम शॉर्ट नोट में बात बार बार इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्प्लाई स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर मतलब कैसे कंपोनेंट्स का क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या ऑर्डर होगा। अब एक चीज हम आपको इसमें ऐसे बता सकते हैं, उनका ऑर्डर जैसे डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़े थे, हायरार्कियल होगा कि क्या कह सकते हैं, एक लिंक लिस्ट जैसा होगा, यानी लीनियर होगा जो भी कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट होगा, या फिर क्या ऑर्डर होगा, वो चीज ऑर्गेनाइजेशन से हमारा डिफाइन होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखा गया होगा, it it can also be defined as arrangement of component that helps to achieve objective। ये वाला लाइन का कुछ खास मतलब है नहीं, एग्जैक्टली बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर एक हम बिजनेस सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, द हायरार्कियल रिलेशनशिप स्टार्टिंग विद प्रेसिडेंट ऑन टॉप, मतलब प्रेसिडेंट से फिर स्टार्ट होगा और फिर नीचे लेके वही चीजें हम आपको ऐसा कह सकते हैं ना कि जैसे हो सकता है कि कुछ ऐसा सिस्टम आप डिजाइन करें जिसमें क्या हो, कंपोनेंट्स एक के बाद एक लीनियरली ऑर्गेनाइज हो, यानी कि ये कंपोनेंट कुछ काम करता है, ये अपना रिजल्ट देता है, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट उसको ऐसा इनपुट लेता है, फिर उसको नेक्स्ट लेता है, और ऐसे करके कुछ काम होता है। तो ये हो गया, क्या कह सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट इसी का एक दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है कि आप मतलब ऐसा कंपोनेंट्स को ऐसे डिजाइन कीजिए कि वो ट्री स्ट्रक्चर जैसा हो। जैसे आप इसको क्या बोल सकते हैं, अगर आप एक बिजनेस बना रहे हैं, जैसे हम लोग अगर बिजनेस बनाए तो मान लेते हैं कि हमारे ऊपर सबसे ऊपर क्या होंगे, एक प्रेसिडेंट होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, एक मान लीजिए एक मिडिल लेवल के कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, फिर उसके बाद जो जूनियर लेवल एम्प्लॉय होंगे जो लोग डे टू डे ऑपरेशंस करेंगे। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब जब भी सिस्टम डिजाइन करते हैं तो आप उसका स्ट्रक्चर क्या रखते हैं, लीनियर रखते हैं, आप हायरार्कियल रख सकते हैं, आप नेटवर्क रख सकते हैं जिसमें सबको सेम सेम पावर दे देते हैं, तो वो नेटवर्क वाला जैसे ग्राफ जैसा डेटा स्ट्रक्चर था वैसा कुछ रख सकते हैं। तो ये ना बस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम क्या क्या पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इम्प्लाई स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। अब इसमें एग्जांपल वही दिया गया है कि हायरार्कियल हो सकता है, और कंप्यूटर सिस्टम क्या हो सकता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसा डिजाइन होता है लीनियर, यहाँ पे होता है इनपुट,
इससे जाता है प्रोसेस के पास और प्रोसेस से जाता है आउटपुट के पास। तो ये लीनियर हो गया। और अगर बात करें जो भी बिजनेस का, तो बिजनेस कैसे डिजाइन होता है, एक टॉप जो भी सीईओ वगैरह है वो, उसके बाद क्या होता है वहां पे मैनेजर होता है, ठीक है, मैनेजर। और मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट है, दोनों का अलग अलग मैनेजर है, दोनों सीईओ को रिपोर्ट करेगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है, वर्कर हो गया, मान लीजिए डब्ल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं डब्ल्यू। और इस डिपार्टमेंट में भी अलग अलग वर्कर था। अब हो सकता है कि वर्कर के बीच में सुपरवाइजर है, ऐसा कुछ कुछ कंपोनेंट्स हो सकता है। ये कंप्लीटली सिस्टम ना एक कॉन्सेप्ट सोचना है। जैसे हम आपको एक चीज बताएं, अभी ना थोड़ा सा आप लोग भी अपने हिसाब से सोचिएगा तो समझ में आएगा। जैसे कि अगर आप लोग का अभी क्लास देखिए ना, अभी जो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, टेक्निकली हम क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें हर एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, आप लोग के लिए वहीं पे अवेलेबल कर दे सकते हैं, ठीक है, चाहे नोट शेयर करना हो, चाहे इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो। लेकिन अब अगर आप अभी हमारा स्ट्रक्चर देखिएगा तो क्या होगा, आपको ऐसा दिख रहा होगा कि आप ना मतलब पहले व्हाट्सएप पे जाते हैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लास वगैरह का भी आइडिया लगे। व्हाट्सएप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक मिल जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपको ड्राइव का लिंक मिल जाता है, जहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, जो भी क्या कह सकते हैं, फाइल्स, स्टोरेज का जो भी हमको देखना पड़ता है वो हम अपने सिस्टम में ड्राइव के थ्रू मैनेज कर लेते हैं। ये चीज ड्राइव के थ्रू हमारा सारा फाइल्स मैनेज हो गया। जो भी हमारा मान सकते हैं आप लोग को नोटिस देना हो, मतलब कुछ अपडेट्स देना हो, नोटिस नहीं, इसके नोटिस तो हम देते नहीं, नोटिस इसको देते हैं। मान लीजिए अपडेट्स देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज कर देते हैं। आप हमको पता है आप व्हाट्सएप यूज कर ही रहे हो, तो आप अगर हम कुछ भी अपडेट डालेंगे तो वो चीज आप चेक करोगे ही। ड्राइव पे हम आपको सारे फाइल शेयर कर देते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं। जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक सिस्टम बना दिए, ठीक है। आप यूट्यूब में क्या लिख सकते हैं, मतलब यूट्यूब हम क्या करते हैं, यूट्यूब के लिए आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स आपको अगर चाहिए होगा तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अब इतना चीज, इसके अलावा भी एक चीज है, आपको एक और इसमें सब कंपोनेंट अटैच्ड है। अगर आप रिकॉर्डिंग का मतलब लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या किए हुए हैं, एक आपको सीट्स ऐप भी चाहिए, ठीक है, सीट्स। अब सीट्स बहुत लोग को ऑलरेडी पता होगा, जिनको नहीं पता होगा थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। सीट्स क्या है, मतलब कि एक्सेल जैसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल फाइल ओपन कर सकते हैं। तो सीट भी अपने आप में एक एक्सेल जैसा, मतलब हम लोग सीट को भी आप एक्सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेल फाइल होता है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट, और आप एक चीज और चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स। अब ये चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप वाले डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है। तो ऐसा अलग अलग चीज कंपोनेंट्स का मिला के हम क्या बनाए, एक सिस्टम डिजाइन किए हैं। तो सिस्टम एक कंप्लीटली कंसेप्चुअल चीज है। जब आप ये सारा चीज समझ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, तो आप भी ये सिस्टम बना सकते हैं। पर्सनली एक चीज बताएं, हमने जो क्लास के बारे में सोचा, हमने बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि हाँ क्लास बिना ऐप पे कैसे किया जा सकता है, ठीक है, जो भी क्लास अगर आप ऑफिशियल करता है तो उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। हमने कहा कि देखिए, अगर आप सिस्टम को एज ए समझ लेते हैं कि हाँ सिस्टम का आपका गोल क्या है, हमारा गोल क्या है कि हम आपका स्टडी करवा दें, तो उसके लिए हमको पता है कि क्या क्या कंपोनेंट हमारे लिए रिक्वायर्ड है। वो सारे कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, एक जगह पे कंबाइन करते हैं और उस सबको एक सिस्टम का फॉर्म कर देते हैं, ताकि मतलब आप और आपको उसका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटरेक्शन की। जस्ट हम आपको एग्जांपल दिए, आप किसी भी चीज को सिस्टम सोच सकते हैं। आपके सामने अगर कार चल रहा है तो उसको भी समझिए सिस्टम, उसमें पहिया एक कंपोनेंट है, उसका जो बैठने का है वो एक कंपोनेंट है, जो स्टीयरिंग है वो भी उसका एक कंपोनेंट है, जो डिसाइड कर रहा है कि वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। हर एक चीज सिस्टम है। हर बार हम यही कह रहे हैं। टाइप्स जब हम देखेंगे ना तो टाइप्स में आपको लगेगा करे यार क्या ही सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या ही चीज है, हर एक चीज सिस्टम ही है। अब इंट्रैक्शन की बात करते हैं। इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन रेफर्स टू मैनर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शंस विद अदर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्जैक्टली बस इतना पार्ट ले चलेंगे, ठीक है। हमको एक्जैक्टली पता है, हमने इस डेफिनेशन को ना, मतलब ये जो डेफिनेशन हम यूज किए हैं कंप्लीटली जिस, जब हमने पढ़ा था तो एक्जैक्टली यही सोर्स पढ़ा है। और हमारा अगर आप आंसर बुक भी देखिएगा तो वो सिमिलरली वर्ड भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको सिर्फ एग्जैक्टली वो बात याद है जो बात इंपॉर्टेंट है। मैनर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शंस विद अनदर कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ किस मैनर में काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसी चीज को हम बोल देते हैं इंट्रैक्शन। जैसे कि आप क्या देखें, ये जो
अपडेट्स व्हाट्सएप है, ये ड्राइव से कैसे कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे एक लिंक है जिससे आप इस पे जा सकते हैं, और ड्राइव से आप सीट पे जा सकते हैं, सीट से आप मतलब कोई भी लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके वो जो लिंक है ना, यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, जो इंटरेक्शन किस मीडियम से हो रहा है, इंटरेक्शन जनरली हम कैसे कर सकते हैं, कंपोनेंट के बीच में कैसे इंटरेक्शन करा रहा है, लिंक के थ्रू। लिंक क्या है, एक मतलब ऐसा टेक्स्ट जैसा होता है जो एड्रेस होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप से आप एग्जैक्टली उस ड्राइव फोल्डर पे पहुंच जाते हैं, उसमें आपको एक सीट्स मिलता है, उस सीट्स पे जा सकते हैं, उस पे लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप रिकॉर्डिंग पे जा सकते हैं। तो इंटरेक्शन क्या है, लिंक के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज हो गया इंटरेक्शन, मतलब कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस ये चीज है कि एक कंपोनेंट उस दूसरे कंपोनेंट पे कैसे डिपेंडेंट है। जैसे आपको पता होगा यूट्यूब वाला जो हमारा रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन है ये सीट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर आप सीट में कोई भी, अगर हम सीट ना रखें, अगर हम सीट हम यहाँ से हटा दें तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यूट्यूब पे कहाँ पर रिकॉर्डिंग है और कहाँ पे किस डे का रिकॉर्डिंग है। तो सीट वाला एलिमेंट जरूरी है, जो ये आपको सीट दिखता है, कहाँ गया ये जो सीट दिखता है ना यहाँ पे, अरे ये दिखाई नहीं, यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर मिल सकता है और यहीं से आप उसमें जो भी यूट्यूब है वहां पे पर्टिकुलर सारे लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यही चीज इंटरडिपेंडेंस एक चीज है, की बात हम ऐसे लिख देते हैं, हाउ कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बस आपको देखिए, हम जो बात कह रहे हैं उसको अपना क्या कह सकते हैं, दिमाग में डालिए और इस सब चीज को ना, जो एग्जैक्टली ये पॉइंट लिख रहा है इसको तो बाय हार्ट कर लीजिए। ये वर्ड का थोड़ी स्पेलिंग भी नहीं बदलना है, जो चीज यहाँ पे लिखा गया है एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स में वही सब चीज लिख के आना है। ये पांचों चीज जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको तो नहीं बदलना है, जो ये डेफिनेशन हम दे रहे हैं इसमें भी जो ये वर्ड हम ऐड कर रहे हैं इसको भी नहीं बदलना है। इसके बाद जो आप बदल सकते हैं वो आप जो अभी हमारा बात सुन के जो आपके दिमाग में समझ में आ रहा है वो सब कहानी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो बाउंड्रीज कुछ नहीं है कि आप क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। इंटीग्रेशन की बात करते हैं, अब इंटीग्रेशन, इंट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अब ये तीनों आपको लगेगा ओवरलैपिंग चीज। अब इंटीग्रेशन का पहले डेफिनेशन देखिए इसका समझ आ रहा है। और अच्छा एक चीज है इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे बताया गया है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, इंटरेक्शन बिटवीन परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेम वे एडवर्टाइजिंग विद जो भी पेरोल है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप एक बिजनेस डिजाइन किए हैं, ठीक है, अगर आप बिजनेस डिजाइन किए हैं तो उसमें क्या हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तोड़ दिए हर एक चीज को, तो वो डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, वो चीज इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। और इंटरडिपेंडेंस डिसीजन इसको बैठाए थे। इंटीग्रेशन का बात करते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, हाउ अ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब क्या है वो कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड हैं, वो क्या कह सकते हैं, मतलब वो एक लूजली, मतलब वो आपस में ना लूजली कपल्ड है, यानी कि मतलब वो उसमें ज्यादा कोई कनेक्शंस, इसका हम एक एग्जांपल देंगे, हाउ कंपोनेंट्स टुगेदर। तो ये चीज आप कह सकते हैं कि हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, ये चीज तो वही वाला बात हो गया ऑर्गेनाइजेशन वाला, कि मतलब वो लीनियर है कि क्या है। अब यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स एन मिसिंग है, ठीक है। अब हाउ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, इसमें ना एक चीज हम आपको बताते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग, अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम समझते होंगे तो आपको पता होगा कि जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, अब वो भी एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी भी एक सिस्टम है। हर बार हम बार बार सिस्टम बोलते हैं, आप पूरा क्लास कीजिए उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम के बाद समझ में आएगा कि हर चीज को हम सिस्टम का बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसको क्या होता है, एक कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट होता है जो कि जिसका अपना स्टेट होता है, अपना रूल होता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक और स्टेट हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक और स्टेट हो सकता है। और इन सबको सेंट्रली कनेक्ट कौन करता है, मतलब सेंट्रली कंट्रोल कौन करता है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को कंट्रोल करता है। अब ये जो बात है आपको ना, यही चीज, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरफ है, एक सेंटर में एक एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ये तो इसका हो गया ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं ये जो इंटीग्रेशन है इसका क्या मतलब है। अगर आप सेम ही चीज, जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। जैसे आप बात करें इंडिया में, ठीक है, इंडिया और एक ऑप्शन है यूएस। अगर आप थोड़ा सा भी करंट अफेयर वगैरह देखते होंगे तो आपको पता मतलब जीके जीएस पढ़े होंगे ना तो पता होगा
यूएस का जो सिस्टम है वो क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ना ज्यादा अथॉरिटी नहीं देता स्टेट गवर्नमेंट्स पे, मतलब वो ज्यादा अपना शासन नहीं चला सकता है। अगर किसी दिन, ये ऐसे जनरल नॉलेज का बात है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा ही आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी स्टेट यूएसए का अगर टूटना चाहे, मतलब यूएसए एज अ कंट्री, उस कंट्री से वो स्टेट चाहता है कि हम हट के अलग देश बन जाए, अलग बन जाए, तो वो बन सकता है। लेकिन इंडिया का ऐसा सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम है ना कि आप कोई भी स्टेट तोड़ नहीं सकते, भले ही आप उसमें कोई भी लॉजिक ले आइए, आप ये ले आइए कि ये इसको मतलब ये यहाँ रहेगा तो यहाँ का आदमी सारा मर जाएगा, ऐसा कुछ भी लॉजिक आप लाके इंडिया का जो सिस्टम फॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से कोई भी स्टेट आपस में निकल के नहीं भाग सकता है। तो इसका आप इंटीग्रेशन कह सकते हैं कि ये क्या कह सकते हैं, बहुत हाई इंटीग्रेशन है कंपोनेंट्स के बीच, मतलब हाईली कपल्ड है, मतलब हाईली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे कंपोनेंट। और एक चीज हो सकता है लो कपल्ड, जैसे यूएस वाला क्या था, लो कपल्ड था, यानी कंपोनेंट क्या था, बहुत लूजली आपस में जुड़ा हुआ था, जब भी मन होगा तो कंपोनेंट आपस से डिटैच हो सकता है उस सिस्टम से। आई होप बात समझ में आ गया होगा। इंडिया में क्या हो सकता है, किसी भी पूरे डेमोक्रेटिक इंडियन सिस्टम से अगर किसी भी स्टेट को हटना हो तो ये चीज ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं, इम्पॉसिबल है, मतलब रूल ही नहीं है कि हट सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया। लेकिन यूएस में क्या है, वो यूएस के जो भी सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट जैसा कोर्ट है, उसमें मतलब वो केस कर सकता है, उस चीज को प्रूव कर सकता है कि हाँ आप मतलब हम आपके साथ, हमारा आपके साथ रहने में लॉस है, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो अपना सारा ताम झाम कोर्ट कानून सब लेके अलग हो सकता है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाके सिर्फ ये कहते भी हैं कि ये स्टेट हमको अलग करना है, तो आपको बोला जाएगा पहले इसको मारो पीटो खत्म करो। आई होप बात समझ में आ गया होगा। ये जस्ट एक जीएस का टॉपिक था, इससे हमने इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। हाँ, और अब टाइप्स की बात करते हैं। हाँ, एक चीज है लास्ट में, एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव बच गया था कि हर एक सिस्टम का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हर एक सिस्टम का एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे इंडियन मतलब डेमोक्रेसी सिस्टम का बात करें तो ये इसका सिंपल एक ही क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है कि लोगों का लाइफ स्मूथ बनाया जाए, लोग आसानी से जिए, आपस में लड़ ना पड़े, कोई किसी को मारे ना, कोई किसी को पीटे ना, किसी का हक ना खराब हो, मतलब कोई किसी का हक ना मार ले, ऐसा कुछ भी चीज प्रॉब्लम ना हो, लाइफ इजी चले, इसलिए ये पूरा गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जाता है, इसीलिए सरकारी जॉब दिया जाता है ताकि सरकार का भी काम चले, मतलब पूरा सिस्टम जो बनाया जाता है वो एक गोल होता है, ठीक है। तो ये 5 चीज ध्यान रखना है। आप भी अगर जिंदगी में कोई कंपनी बनाइए तो आपका कंपनी पे एक सिस्टम होगा, और उन कंपनी में आप ये 5 चीजों का ख्याल रखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे ए सेंट्रल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हर एक जो इसके बाद जो हम ये बताएंगे ना, इसके बाद ये सिर्फ अगर फर्स्ट टॉपिक को अगर अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाता है, वो जो कि हमको नहीं लगता होगा, ठीक है, आपको अगर सेट हो जाता है तो बाकी चीज आप नोट से पढ़ सकते हैं अगर आपका थोड़ा भी इंग्लिश अच्छा हो तो। अब उसके बाद ये सारा बात समझ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपका मतलब बेसिक सिस्टम का आइडिया हो गया। आप टाइप्स को डिस्कस करते हैं, टाइप्स को डिस्कस करें कि रहने दें, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जल्दी से वहीं से बता दें, यहीं से बता दें। टाइप टाइप बहुत ईजी चीज है, जो अभी हम आपको कंसेप्ट समझाए ना उससे आसान है टाइप समझना, ठीक है। ये नोट्स थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा। टाइप्स की बात करते हैं। पहला हो सकता है ओपन या क्लोज सिस्टम। जो सिस्टम है वो ओपन है या क्लोज है, दो चीज हो सकता है। ओपन सिस्टम क्या है, अपने बाउंड्रीज के आउटसाइड इंटरेक्ट करेगा, मतलब जो भी उसका आउटसाइड बाउंड्री है ना उससे इंटरेक्ट करके काम करेगा। क्लोज सिस्टम क्या है, वो अपने आउटसाइड बाउंड्री से कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखेगा। ये ना क्लोज सिस्टम बड़ा रेयर है, ऐसा कोई सिस्टम क्या ही होगा, वो अपना गोल कैसे अचीव कर लेगा जो अपने आउटसाइड से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में लिखा जा सकता है, आप लोग आराम से लिखिएगा कि क्लोज सिस्टम क्या है, रेयरली एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ मतलब एग्जांपल भी इसका नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम के लिए आप कंप्यूटर सिस्टम दे सकते हैं जो अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट ह्यूमन वगैरह से इंटरेक्ट करता है। एडेप्टिव, नॉन एडेप्टिव, ये अलग डिफरेंशिएट करने का तरीका है। एडेप्टिव को आप क्या कह सकते हैं, वैसा जो कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, अगर कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो वो सिस्टम अपने हिसाब से क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, यानी अपना कुछ कंपोनेंट्स या फिर अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग वगैरह में कुछ चेंजेस परफॉर्म कर सकता है। नॉन एडेप्टिव क्या है, जो कि अपना आउटसाइड इन्वायरमेंट में चेंज होने पे भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। परमानेंट सिस्टम, जो कि परमानेंट पर्पस के लिए लगा दिया गया है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं वेदर सिस्टम, या फिर हाँ यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी का एग्जांपल दिया गया है। जो बिजनेस का पॉलिसी बनाया जाता है वो परमानेंट बनाया जाता है, 20 साल 50 साल 100 साल के लिए। टेम्पोररी सिस्टम क्या है, जैसे कोई सेल्स ऑफर ले आया, कोई दुकान खोल दिया गया, तो सेल्स ऑफर वगैरह जो होता है वो चीज टेम्पोररी होता है। ऐसा नहीं होता है कभी कोई सेल्स ऑफर 3 साल के लिए लगातार सेल चलता रहता है, लेकिन जो बिजनेस पॉलिसी बनता है वो बहुत लंबे समय के लिए बनता है। नेचुरल
और मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम। नेचुरल सिस्टम वो है जो कि कुदरत के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि आप कह सकते हैं सोलर सिस्टम जो कि प्लैनेट्स का कलेक्शन है, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं वो सारा चीज। ह्यूमन बॉडी जो मानव का शरीर है उसका भी काम है कि मतलब वो आपका क्या कह सकते हैं लाइफ एग्जिस्ट कराए, तो वो भी एक सिस्टम है और वो नेचुरल सिस्टम है। जो मौसम है वो भी सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है। मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम की बात करें तो क्या है, जैसे कि रॉकेट हम बनाए, ट्रेन हम बनाए, अपना जो भी परिवहन का काम है उसके लिए देखने के लिए, डैम पानी रोकने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए, और क्या है मैन मेड सैटेलाइट जो हम अपना सैटेलाइट बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप सैटेलाइट लिखते हैं तो उसका मतलब मून वगैरह हो जाता है नेचुरल। डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ना वर्ड कंफ्यूज करता है कभी कभी लेकिन है कुछ खास नहीं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि जिसका आउटपुट सर्टेनिटी से नोन हो। सर्टेनिटी मतलब सुनिश्चित पता है कि आउटपुट क्या देगा। जैसे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, अगर उसको आप 2 दीजिएगा, 2 + 2 तो वो क्या बताएगा 4, ठीक है। 2 + 2 दीजिएगा तो 4 बताएगा। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन को अगर आप बोलिएगा 2 + 2, अब ये 100% श्योर नहीं कि वो पर्सन 4 ही बोलेगा। उसके अगर मन में खराब आया मतलब वो, या फिर वो बच्चा हुआ तो वो 2 + 2 3 भी बोल दे सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर एज ए कैलकुलेटर सिस्टम क्या कह सकते हैं, जो भी मैन मेड कैलकुलेटर की बात करें तो वो डिटर्मिनिस्टिक है कि उसका मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, 2 और 2 पूछेंगे तो। और जो ह्यूमन का जो भी कैलकुलेटर यानी पर्सन है उससे प्रोबेबिलिस्टिक है कि वो क्या आउटपुट देगा, सर्टेनिटी के साथ हमारे साथ नोन नहीं होता, यानी सुनिश्चित हम नहीं कह सकते कि क्या इसका आउटपुट हो सकता है, ठीक है। और एक चीज है, अभी ना हम नोट्स आपको जो शेयर करते हैं हम कुछ इस तरह से शेयर करते हैं, स्ट्रक्चर कर कैसे शेयर करें, 4 पेज 3 4 तक शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा ही शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हम जल्दी से शेयर करें पहले इसमें ना मतलब एक चीज होता है, हम लोग पूरा से इसका करेक्शन वगैरह चेक करते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम कहीं पे दिख नहीं रहा, वो चीज है। टोटल पेज इसमें भी हमको लगता है 51 होगा। तो 1 से 4 तक दिए थे आप लोग पास, ठीक है। 1 से 4 तक हम पढ़ाएं, उतने को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक क्वेश्चन आपका आराम से इतने से हो जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट आप लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट, और इसको आप कह सकते हैं सिस्टम, कंप्लीटली सिस्टम इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में ही बताएं, ना कि वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और क्लासेस फोल्डर को चेक करना, हम लोग उसमें डाल देते हैं। चलिए बढ़िया है, और इस वाले को भी हम डाल देते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो हम शॉर्ट में लिख के दिए हैं ये वाला, और ये जो चीज है ये एग्जांपल को एक बार बैठ के सोचिएगा। यहाँ पे ना एक चीज आप बैठ के सोचिएगा, ठीक है। किसी भी कोई भी चीज आपके आसपास दिखे उसको सोचिएगा कि ये चीज सिस्टम है तो इसका इनपुट क्या हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, इसका इंट्रैक्शन क्या हो सकता है, इसका जो भी आउटसाइड इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, इसका बाउंड्री क्या हो सकता है। ये हर एक चीज आपके सोचने पर डिपेंड कर सकता है। जितना कॉन्सेप्ट आपका क्या कह सकते हैं थॉट प्रोसेस है उतना ही बेहतर आप किसी सिस्टम को समझ सकते हैं, या फिर उतना ही बेहतर आप सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हटा देते हैं हम। और अदर्स रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत जो हम बाकी लोग का रिकॉर्ड, किसी को नोट्स नहीं मिल रहा है, किसी को क्या प्रॉब्लम है सब अभी देखते हैं, ठीक है। बताइए एक एक करके कि क्या किनको समस्या है।